अब तक जो हम लोगों ने पढ़ा है पिछली क्लास में उसको देख लेते हैं। हमने देखा था पंच क्लेश, और क्लेश का मूल अविद्या है। और हम लोगों ने ये देखा था कर्माशय अविद्या की वजह से क्लेश उत्पन्न हुआ, और क्लेशों की वजह से कर्माशय में संस्कार पैदा हुए, और वे जमा है उसमें जो वर्तमान भविष्य दोनों में फलते फूलते रहते हैं। तो किस रूप में? जाति, आयु और भोग के रूप में हमें इस जन्म और मृत्यु के चक्र में जो है हम फंसे हुए हैं। उसके बाद पातंजल योग दर्शन में ही 3 दुख बताए गए: परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख। उसके बाद प्रकृति और पुरुष की चर्चा है, दोनों का अलग अलग स्वरूप बताया जा रहा है। हम लोगों ने प्रकृति का स्वरूप देख लिया था, पुरुष का भी स्वरूप देख लिया था। प्रकृति के स्वरूप में हम लोगों ने देखा था प्रकाश, क्रिया और स्थिति जिसका शील है, स्वभाव है। भूत और इंद्रिय जिनका स्वरूप है। भोग देना और अपवर्ग यानी कि मोक्ष कराना जिसका प्रयोजन है, वही प्रकृति है। उसके बाद प्रकृति के गुणों की 4 अवस्था हम लोगों ने देखी थी: विशेष, अविशेष, लिंग मात्र और अलिंग। 11 और 5, 16 विशेष में, 5 तन्मात्रा और 1 अहंकार, 6 मिलाकर अविशेष में। महद यानी बुद्धि, लिंग मात्र और मूल प्रकृति को अलिंग में हमने देखा था। उसके बाद हम लोगों ने आत्मा का स्वरूप देखा था, यानी दृष्टा का स्वरूप देखा था कि जो बिल्कुल शुद्ध है लेकिन अविद्या की वजह से अपना स्वरूप भूल जाता है। तो उसके बाद कहा गया था, जो हम लोगों ने 25वें सूत्र में कंप्लीट करा था वहां पर पिछली क्लास में, कि जब निज स्वरूप का दर्शन होता है तो अपवर्ग यानी मोक्ष मिल जाता है। यानी कि जो अविद्या की वजह से संयोग हुआ तो सृष्टि की रचना हुई, और अविद्या खत्म हो गया, अब उनका संयोग से वियोग हो गया दोनों का, तो उसी को अपवर्ग यानी मोक्ष या कैवल्य कहा गया था। 25वां हम लोगों ने जब भी चर्चा की कि उस अविद्या का अभाव हो जाने पर तद भावात संयोगा भाव है। जब उस अविद्या का अभाव हो जाता है, अविद्या खत्म हो जाती है, तो क्या होता है? कैवल्य की प्राप्ति होती है। तब दृष्टा और दृश्य दोनों अलग हो जाते हैं, दृष्टा मुक्त हो जाता है। 26वें नंबर के सूत्र में साधन पाद में महर्षि पतंजलि कहते हैं, विवेक ख्यातिर अविप्लवा हानो पाय, कि अभी जो दृष्टा और दृश्य है जिनका संयोग अविद्या की वजह से हुआ है, तो अविद्या रूपी फेविकॉल की वजह से दोनों जुड़ गए हैं, और अब जो है ये संसार चल रहा है। तो अविद्या रूपी फेविकॉल को कैसे हटाया जाए? हानोपाय क्या है? हटाने का उपाय उसका क्या है? उसका क्या उपाय है कि हट जाए वो अविद्या, वो फेविकॉल प्रकृति और पुरुष के बीच में से? कहते विवेक ख्यातिर, यानी कि उस अविद्या को विवेक ख्याति के द्वारा, जब विवेक ख्याति होगा तो अपने आप वो अविद्या पर आएगा, और अविद्या पिघल करके वो अविद्या रूपी फेविकॉल पिघल जाएगा, प्रकृति पुरुष का स्वतंत्र स्वरूप हो जाएगा, यानी मोक्ष मिल जाएगा। तो विवेक ख्याति के होने से, विवेक ख्याति में भी कहते हैं, जब विवेक ख्याति वो शुद्ध बुद्धि जो है, वो विवेक वो पूरी तरह जब परिपक्व हो जाए, दृढ़ हो जाए, तब उसको अविद्या के लिए माना जाएगा कि भेदन करने वाला है, अविद्या को खत्म करने वाला है। तो महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि विवेक ज्ञान उत्पन्न होने से इन दुखों का अभाव हो जाता है, यानी दुख खत्म होगा, तो प्रकृति पुरुष दोनों अलग अलग हो जाएंगे। अब सवाल उसमें आगे, अब सवाल यह आता है कि विवेक ख्याति कैसे प्राप्त करें? विवेक ख्याति हम पता चल गया कि हमारे पास एक हथियार ऐसी होनी चाहिए जिससे हम अपने दुश्मन को मार सकते हैं। तो वो हथियार हमें पता चल गया, विवेक ख्याति है। तो उसके बाद सवाल आता है कि विवेक ख्याति रूपी हथियार हमें कैसे प्राप्त करें, कैसे हमारे पास हो जाए? तो उससे पहले महर्षि पतंजलि उस हथियार की विशेषता बताते हैं, कितनी धारदार वो हथियार है। उस हथियार से मारोगे उसके बाद जान लो। तो कहते हैं वो जो विवेक ख्याति वाला हथियार है,
तस्य सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा, वो विवेक ख्याति 7 प्रांत भूमि वाला है। प्रज्ञा मतलब वही बुद्धि को ही प्रज्ञा कहा गया, वो विवेक ख्याति से संबंधित है। कहते हैं कि वो जो विवेक ज्ञान होगा आपको, विवेक ख्याति होगी आपको, वो 7 प्रकार की उत्कृष्ट भूमि वाली है, यानी कि उसके 7 लेयर्स हैं। कौन से 7 लेयर्स हैं ये पातंजल योग दर्शन में नहीं बताया गया है किसी भी सूत्र में, लेकिन व्याख्याकार क्योंकि जानते हैं कि प्रज्ञा की 7 भूमि होती है, तो 7 भूमि व्याख्या में बताई गई है, ये ध्यान रखिएगा। कौन सी 7 भूमि बताई गई है? ज्ञेय शून्य, हेय क्षीण अवस्था, प्राप्य प्राप्त अवस्था, चिकित्सा शून्य अवस्था, चित्त की कृतार्था अवस्था, गुणलीनता अवस्था और आत्म स्थिति अवस्था। ये 7 भूमि है किसकी? प्रज्ञा की। सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा। तो ज्ञेय शून्य अवस्था, जो जानना था सब जान लिया, यानी आपकी विवेक ख्याति जब होगी तो जो जानना था सब जान लिया, अब कुछ भी जानने के लिए शेष नहीं रहा कि प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, सब जान लिया। ज्ञेय शून्य मतलब जो जानने योग्य चीजें हैं सब शून्य हो गया। हेय हेतु क्षीण अवस्था, जो दुख को उत्पन्न करने वाले कारण थे उनको पूर्ण रूप से छीन कर दिया गया है कि अब कोई ऐसी चाहत नहीं रही कि हमारे अंदर दोबारा कोई दुख उत्पन्न हो जाए, हमारी सृष्टि ये दोबारा से आगे बढ़े, हम यही खत्म करने की ओर है, मुक्त होने की ओर है प्रकृति से आत्मा। उसके बाद तीसरी अवस्था है प्राप्य प्राप्त अवस्था। कहते हैं जो साक्षात करना था साक्षात कर लिया, अब कुछ साक्षात करने के लिए शेष नहीं बचा है, अर्थात मोक्ष का साक्षात्कार हो गया है, बस मोक्ष पाना भर बाकी है। चिकित्सा शून्य अवस्था कहते हैं मोक्ष की प्राप्ति के जो साधन है उसको हमने सिद्ध कर लिया है, अब कोई साधन भी शेष नहीं रहा है, तो इसको कहते हैं चिकित्सा शून्य अवस्था। फिर आते हैं चित्त की कृतार्थता अवस्था। कहते हैं बुद्धि के 2 प्रयोजन हैं। बुद्धि यानी कि यहाँ पर प्रकृति के बारे में कहा गया, भोग और अपवर्ग दोनों हमारे पूर्ण हो गए, हमने भोग भी कर लिया और अपवर्ग की भी अब हमें जानकारी मिल गई, उस स्थिति में भी पहुंच गए हम। योगी ऐसा अनुभव करता है तब उसको कहते हैं चित्त की कृतार्थता अवस्था। गुणलीनता, तीनों गुण सत रज तम, जिससे प्रकृति की सृष्टि की रचना शुरू हुई थी, तीनों गुण अपने कारण में यानी मूल प्रकृति में लय होने लगते हैं, यानी अब जीवात्मा का अगला जन्म नहीं होगा। उसके बाद अंतिम अवस्था है 7वीं अवस्था आत्म स्थिति अवस्था। इस अंतिम अवस्था में जीवात्मा तीनों गुणों से अलग हो चुका होता है और वह अपने स्वरूप यानी अपने निज स्वरूप में तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम वाली स्थिति में स्थित हो जाता है। यह ईश्वर के साक्षात्कार की अवस्था है। शिवोहम शिवोहम। अब सवाल यह है कि उस विवेक ज्ञान की जो विवेक ख्याति है, जिसकी 7 भूमि है, सप्तधा प्रांत भूमि कहा गया है, उसकी प्राप्ति कैसे की जाए? तब महर्षि पतंजलि कहते हैं योगांगानुष्ठानात अशुद्धि क्षये ज्ञान दीप्ति अविवेक ख्याते, यानी कि योग के अंगों का अनुष्ठान कीजिए, पालन कीजिए, उससे क्या होगा? अशुद्धि का क्षय होगा, फिर ज्ञान आपकी प्रदीप्त होगी, वही विवेक ख्याति बन जाएगा। ठीक है, ज्ञान दीप्त होते ही विवेक ख्याति आपकी जो है हो गई, यानी योग के अंगों का अनुष्ठान करने से अशुद्धि का क्षय होगा, नाश होगा और विवेक ख्याति जो है वो ज्ञान आपको प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर कई बार आ सकता है आपको कि योग के अंगों का अनुष्ठान करने से क्या होता है, या अष्टांग योग का अनुष्ठान करने से क्या होता है। महर्षि पतंजलि के अनुसार तो अष्टांग योग का अनुष्ठान करने से अशुद्धि का क्षय होता है और विवेक ख्याति की प्राप्ति होती है, या अगर विवेक ज्ञान दे दे तो विवेक ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब सवाल है कि ठीक है,
योग के अंगों का अनुष्ठान करेंगे तो हमें योग के अंग बता दीजिए। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधियो अष्टावंगानी के यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि ये योग के 8 अंग हैं। आगे बढ़ते हैं, एक एक अंग को देखते हैं। 8 अंग जो है आपको सीक्वेंस में याद होना चाहिए और उम्मीद है सब लोगों को याद होगा। तो कई बार पीछे तो ये भी पूछ दिया जाता था कि महर्षि पतंजलि के अनुसार योग का छठा अंग कौन सा है, ये सवाल पूछा गया था, इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है। अब सवाल यह है कि पहला अंग है यम। तो यम क्या है? यम को जब आप पढ़ोगे 5 यम है तो ऐसा लगेगा ये सोशल बिहेवियर की बात की जा रही है। कहते हैं अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रहा यमाह। अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये यम है। अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रहा यमाह, ये 5 यम हैं। 5 यम बताए गए हैं। अहिंसा, अब इसमें यम के बारे में एक और चीज यहाँ आता है, ये भी एग्जाम में पूछ दिया जाता है। जाति देश काल समयान वच्छिन्नाः सार्वभौमा महाव्रतम। यम कब महाव्रत बन जाता है? तो कहते हैं जब जाति देश काल और समय से वो के संदर्भ में वो सार्वभौमिक हो जाए, हर जगह स्थित हो जाए, तब वो यम महाव्रत बन जाता है। यम ही महाव्रत बन जाता है। अगर आ जाए एग्जाम में महाव्रत संबंधित है किससे? यम से, नियम से, आसन से, प्राणायाम से। तो महाव्रत संबंधित है यम से। यम जब हर जगह हर पल आपके साथ दृढ़ हो जाए तो वो महाव्रत हो जाता है। कहते हैं कौन कैसे दृढ़ होगा पता चलेगा? कहते हैं जाति देश काल और समय, इनमें भी वो पूरी तरह से आपके हर वक्त रह जाए। जैसे जाति में मनुष्य पशु आदि जाति हो गए, देश हो गया तीर्थ स्थल या पुण्य स्थल देश हो गया, काल क्या हो गया? पर्व त्योहार या अमावस्या काल हो गया, समय जैसे कोई कहे कि मैं सिर्फ किसी कार्य सिद्धि के प्रयोजन के लिए हिंसा करूंगा इत्यादि, या कोई कहे कि मैं मनुष्य जाति के साथ तो यम का पालन करूंगा, पशु के साथ यम का पालन नहीं करूंगा। तो ऐसा नहीं, उसके लिए जाति, हर जाति के साथ वो यम का पालन अब उसका हो रहा है, हर जाति के प्रति यम की भावना हो रही है। तीर्थ स्थल है, पुण्य स्थल है, सिर्फ वहीं पर मैं जो है यम का पालन करूंगा, अच्छे व्यवहार करूंगा, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। तो कहते हैं कि नहीं, वो भी फिर नहीं होगा। चाहे तीर्थ स्थल हो, पुण्य स्थल हो, चाहे कोई भी और स्थल हो, हर जगह आपका कोई भी देश हो, हर देश में आपका यम जो है स्थित होना चाहिए आपके अंदर। काल कहा गया है कि ये नहीं कि पर्व त्योहार है तो आज हम, मंगलवार है आज नॉनवेज नहीं खाएंगे, आज हिंसा नहीं करेंगे, आज किसी से लड़ाई नहीं करेंगे, आज कोई अपशब्द नहीं बोलेंगे, आज बोलेंगे ही नहीं। कहते नहीं, काल, किसी भी काल में आपके अंदर यम जो है दृढ़ होना चाहिए। समय ये नहीं कि मैं सिर्फ किसी खास वक्त में, किसी खास समय में यम का पालन करूंगा, बाकी समय तो कोई नहीं, छूट है। तो नहीं, जाति देश काल और समय की सीमा से जब रहित हो जाए आपका यम, उसमें कोई बंधन ना हो जाति देश काल समय का, तब वो यम जो है सार्वभौम हो जाता है, तभी वो यम जो है महाव्रत बन जाता है। उसके बाद महर्षि पतंजलि कहते हैं 32वें नंबर के सूत्र में, शौच संतोष तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः। यानी कि शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, ये 5 नियम बताए गए हैं। और यहीं पर देखिए तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, इसकी चर्चा हम लोगों ने शुरुआत में पढ़ी थी, यही तो क्रिया योग है। तो ये भी साधन पाद में ही है, और ऊपर जहां से शुरुआत क्रिया योग भी, वो भी साधन पाद में, इसलिए एग्जाम में आ जाता है। क्रिया योग संबंध है यम से, नियम से, आसन से, प्राणायाम से। तो क्रिया योग का संबंध नियम से है। नियम को सेल्फ डिसिप्लिन कहा जाता है, क्योंकि यम वाला जितना है ना वो बाहरी दुनिया से संबंधित है, नियम वाला जितना है वो आपके इंटरनल पार्ट से संबंधित हो जाता है। शौच शुद्धि हो गया, संतोष हो गया, तप हो गया, स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान
आपका बहुत ही निजी व्यक्तिगत मामला हो जाता है। तो ये 5 नियम हो गए। कुछ सवाल है जो बाद में देखेंगे, अभी नहीं देखें तो रिदम टूटेगा, क्वेश्चन बाद में करेंगे। आगे हम बढ़ते हैं। 33वें नंबर के सूत्र में महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं, वहां पर पहुंचते हैं। आगे कहते हैं वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम, कि जब आप यम और नियम पांच यम 5 नियम का पालन करेंगे तो क्या होगा, आपको इसके विरुद्ध भावनाएं आपके मन में आएंगी। अहिंसा करना, ऐसा कैसे अहिंसा, किसी ने हमें कोई बात कह दिया तो हमें तो उसको पलट करके जवाब देना ही देना है। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं ये स्थिति आएगी आपके मन में। यम नियम का पालन करते समय बाधाएं उत्पन्न होंगी। किस तरह की, वितर्क, उसके समर्थन के बदले उसके वितर्क में उसके विरोधी तर्क उत्पन्न होंगे आपके मन में। वो आपके मन को बाधा पहुंचाएंगे। तब क्या करना है, उसके लिए प्रतिपक्ष भावना करना, उससे उलट भावना करना है। जैसे मेरे मन में आया कि सामने से पुंडलीक जी ने मुझे 4 बात सुना दिया, तो अब मैं भी इनके प्रति हिंसा का भाव रखूंगा। मैं तो यम का पालन कर रहा हूं तो क्या हुआ, ऐसा थोड़ी है मैं यम का पालन कर रहा हूं तो मुझे कोई 2 बात सुना दे पुंडलीक जी। अब ये मन में आया तो ये हुआ वितर्क, ये वितर्क आ गया हमारे मन में। महर्षि पतंजलि कहते हैं उस वितर्क के प्रति प्रतिपक्ष भावना करना है। तो उस वितर्क का प्रतिपक्ष क्या हुआ, उसका उल्टा, कि नहीं 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 नहीं, हम तो यम नियम का पालन कर रहे हैं। ये भावना आ गई तो ये हमारे लिए मानसिक बाधा उत्पन्न हो गई है। इसका उल्टा है कि हमें इसको हटाना है, ऐसी भावना नहीं करनी है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि आपके बाधा आएंगे तो बाधा से उलट भावना कीजिए तो बाधा खत्म होंगी। अब ये भी बता रहे प्रतिपक्ष भावना कैसे की जाती है। कहते हैं वितर्का हिंसा दया कृतकारिता अनुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वका मृदु मध्यधि मात्रा दुखा ज्ञाना अनंत फलाह इति प्रतिपक्ष भावनम। कहते हैं कि वितर्का हिंसा दया कृतकारिता अनुमोदिता, यानी कि हिंसा आदि के भाव जो है वो वितर्क कहलाते हैं। अहिंसा वो तो हो गया आपका यम में आएगा, अच्छी चीज है। लेकिन अहिंसा की जगह पर हिंसा आ जाए तो अहिंसा के लिए वितर्क हो गया ना, वो उल्टा हो गया हिंसा। ये हिंसा आदि के भाव वितर्क कहलाए जाते हैं और उसका प्रतिपक्ष भावना करना है उस हिंसा का। तो कहते हैं ये पहले इसको हिंसा को जान तो ले, कैसे हिंसा होती कैसे, आपके मन में किस तरीके से आएंगी, तब तो उसको खत्म करोगे। कहते ये जो वितर्क भावना आपके मन में आएंगी ना, जो कि हिंसा दया है, हिंसा वगैरह हैं, वो 3 रूप में आती है। कैसे, कहता है कृतकारिता अनुमोदिता। कहते एक तो खुद किए हुए कृत, कारिता दूसरों से करवाना, अनुमोदिता दूसरे जो कर रहे हैं उसका समर्थन कर देना। इन तीनों वितर्क की क्या वजह है वो भी बताया। पहले इसको देख लेते कृतकारिता अनुमोदिता का एक बार, कि मान लीजिए आपके मन में आई क्यों नहीं, पुंडलिक जी ने हमारे प्रति हिंसा की, हम भी अभी हिंसा करेंगे। तो एक तो हुआ खुद से हम जाके पुंडलिक जी को 2 बात सुना दें, उनका नुकसान पहुंचा दे, खुद से कर दिया। एक होगा नहीं, खुद से नहीं करना, इसको ना दूसरों से करवा देते, किसी को पैसा दे दिया कि पुंडलिक जी को 2 बात सुना देना, तो वो कारिता की श्रेणी में आ जाएगा, दूसरों से करवाना। और अगर हुआ कि नहीं, हमारे मन में पुंडलिक जी के प्रति गुस्सा है, विरोध है, किसी ने पुंडलिक जी से झगड़ा मोल ले लिया, तो हम जिसने झगड़ा लिया उसका समर्थन करें। दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो जाता है, वो अनुमोदिता हो जाएगा। जैसे कि किसी देश से दूसरे देश की दुश्मनी हो रही हो और तीसरा उसका समर्थन कर दे तो अनुमोदित करना हो जाएगा। जैसे इजराइल और फलस्तीन में चल रहा, और उधर से जो है ईरान की पहले से लड़ाई थी इजराइल से, उसने फलस्तीन का समर्थन कर दिया, अनुमोदित कर दिया उसने तीसरा वाला फॉर्मूला अपनाया, समर्थन कर दिया। ठीक है, तो ये 3 है। अब कहते हैं तीनों वितर्क की क्या वजह है, क्या कारण है, इसके भी कारण है। कहते हैं लोभ क्रोध और मोह जो है इसकी वजह से ऐसा होता है। लोभ क्रोध और मोह ही मृदु मध्य अधिमात्र रूप में बदलता रहता है।
ये दुख और अज्ञान रूप अनंत फल देने वाला है। तो आपके एग्जाम में आ सकता है कि कृतकारिता अनुमोदिता ये किस, इसके कारण क्या बताए गए हैं। तो आपके नीचे 3-3 का स्लॉट दिया जा सकता है, लोभ क्रोध मोह, या 3 और दे दिया। तो आपको ध्यान रखना है लोभ क्रोध और मोह ये कारण है, जो वितर्क आदि हिंसा आदि वितर्क भावना है उसके कारण है लोभ क्रोध और मोह। तो लोभ क्रोध मोह को खत्म करना है। कहते ये दुख और अज्ञान रूप अनंत फल देने वाला है। कौन? लोभ क्रोध मोह की वजह से तो ये चीजें हो रही हैं, हिंसा रूपी जो वितर्क आ रहा है ये अनंत फल देने वाला है। इसकी गणना नहीं की जा सकती, इतने फल होते हैं इसके। मतलब ये फलता फूलता रहेगा, इसीलिए इसकी जड़ को काटना जरूरी है। ये अनंत फल देगा तो फिर आपको मोक्ष कैवल्य कहाँ से मिलेगा? आप तो फंसे रहोगे। मन में ऐसा विचार आना चाहिए कि तो अनंत फल देता रहेगा, जीवन मृत्यु के चक्र में हमें फंसाता रहेगा। इसीलिए इसके प्रति प्रतिपक्ष भावना करना, उससे उलट भावना करना है। क्या सोचना है? यानी कि ये सोचना चाहिए कि लोभ क्रोध मोह की वजह से ऐसा हो रहा है, ये दुख रूप फल देने वाला है, इसीलिए इसको छोड़ देना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से महर्षि पतंजलि ने एक एक चीज को तोड़कर समझाया है। आगे 35वें नंबर के सूत्र में कहा गया है, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैर त्याग। कि अहिंसा पहला है ना, यम में अहिंसा। अहिंसा का मतलब क्या हुआ पहले जान लीजिए, फिर इस सूत्र को देखेंगे। अहिंसा मतलब किसी के प्रति हिंसा का भाव ना रखना, ना मन से, ना कर्म से, ना वचन से, किसी भी तरीके से नहीं रखना। मन कर्म वचन तीनों ही तरीके से नहीं रखना। और अगर हम ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो महर्षि पतंजलि 35वें नंबर के सूत्र में कहते हैं कि अगर आपने अहिंसा को प्रतिष्ठित कर लिया तो क्या होगा? तत्सन्निधो वैर त्याग। आपके सानिध्य में आए हुए लोगों का भी वैर त्याग हो जाएगा। आपका ऐसा औरा हो जाएगा, आपका तो वैर त्याग हो ही जाएगा, और आपके सानिध्य में कोई आएगा तो उसका भी वैर त्याग हो जाएगा, उसका भी दुख वैर जो उसके मन में था वो त्याग देगा। सांकेतिक तस्वीर के रूप में देखते हैं ना, एक आश्रम में साधु बैठे हुए हैं और वहीं पर जो है शेर चीता बैठा, वहीं पर हिरन भी बैठी हुई है। तो कहते हैं साधु के आश्रम में कोई किसी से नहीं लड़ता। तो क्या हुआ? वो अहिंसा प्रतिष्ठित साधु हो गया, कि उनके अहिंसा प्रतिष्ठित हो गई, सिद्धि हो गई अहिंसा पे, इसीलिए वहां उनके सन्निकट पहुंचे लोग भी वैर त्याग कर देते हैं। 36वें नंबर में कहते हैं, सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयत्वम। अगर दूसरा यम सिद्ध हो जाए, प्रतिष्ठित हो जाए तो क्या होगा? कहते सत्य की सिद्धि हो जाए, आप हमेशा सत्य ही बोले, सत्य आपका सिद्ध हो जाएगा तो क्या होगा? क्रियाफल के आश्रय का आपके ऊपर जो है उसका आशीर्वाद हो जाएगा। क्रियाफल आश्रय, जिसको जो कहेंगे वो हो जाएगा, फलित हो जाएगा। किसी को कहेंगे कि जाओ तुम्हारा भला हो जाए, तुम एग्जाम में पास हो जाओ, तुम्हारा ये हो जाए। श्राप या आशीर्वाद दोनों चीजें इसमें आती हैं। तो क्रियाफल जो है वो जैसा बोलते हैं साधु लोग कि जाओ बच्चा तुम्हारा भला हो तो भला हो जाता है, जाओ तुम्हें ये मिल जाए मिल जाता है। तो जो आशीर्वाद या वरदान जो भी देंगे वो शक्ति आ जाती है, जो मुंह से वचन निकला वो सत्य हो जाता है, सत्य की सिद्धि हो जाने पर। 37वें नंबर में महर्षि पतंजलि कहते हैं, अस्तय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम। तीसरा यम सिद्ध हो जाएगा तो क्या होगा? अस्तय अगर सिद्ध हो गया तो कहते हैं, अस्तय अगर प्रतिष्ठित हो गया, सिद्ध हो गया तो सर्व रत्न उपस्थानम, आपको सभी रत्न की जानकारी मिल जाएगी। आपके सामने सभी रत्न प्रकट हो जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कहाँ कौन सा खजाना छिपा है। सत्य का भी अर्थ होता है हमेशा सत्य बोलना, मन से कर्म से और वचन से। अस्तय का अर्थ होता है चोरी ना करना, ना मन से किसी का चोरी करना, कर्म से चोरी करना, ना वचन से किसी की कोई संपत्ति या कोई भी चीज चुराने के बारे में सोचना भी पाप है। उसकी सिद्धि होने पर कहते हैं कि सभी रत्न उपस्थित हो जाते हैं। ये याद करना है, आ जाता है सर्व रत्न उपस्थानम किसके लिए कहा गया है? अस्तय के लिए कहा गया। जो चोरी करके कोई चीज उपस्थित करेगा डरता रहेगा, लेकिन जिसके अंदर किसी का दूसरे का लेने का कोई भाव ही नहीं है, उसके सामने खुद ब खुद सभी रत्न उपस्थित हो जाते, उसको पता चल
आता कहाँ कौन सा खजाना छिपा है, लेकिन चोर को खजाना के पता चले तो वो तो चोरी कर लेगा। अब 38वें नंबर के सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभः। चौथा जो यम है ब्रह्मचर्य है, ब्रह्मचर्य में अगर ये इसकी सिद्धि आपने कर लिया तो वीर्य लाभ होगा, यानी कि आपके अंदर अपूर्व शक्ति आ जाएगी, बौद्धिक और शारीरिक बल हो जाएगा आपके अंदर। ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या है? एक तो ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है कि जिसमें कि शादी विवाह नहीं करते, यानी कि हमने अपने वीर्य की रक्षा की, स्त्रियों से दूर रहे, शारीरिक संबंध नहीं बनाना, जो शाब्दिक अर्थ कहा जाता है। दूसरा ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है ब्रह्म के जैसा आचरण करना, हमेशा ब्रह्म में स्थित रहना, ब्रह्म के बारे में विचार करना। ब्रह्मचर्य का आध्यात्मिक अर्थ हो गया कि ब्रह्म के जैसा आचरण हो, उन्हीं में हम विचरित कर रहे हैं, मन उन्हीं में लगा हुआ, ये भी ब्रह्मचर्य है। तो ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठित होने पर, ब्रह्मचर्य की सिद्धि होने पर अपूर्व शक्ति मिलती है, वीर्य लाभ होता है। उसके बाद 39वें नंबर के सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथांत संबोध अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथांता संबोध। अगर आप अपरिग्रह की सिद्धि कर लेते हैं तो आपको आगे क्या होने वाला है, पूर्व जन्म में क्या हुआ था, सब पता चल जाता है। पूर्व जन्म, वर्तमान और भविष्य का, तीनों जन्मों का पता चल जाता है। पूर्व जन्म में क्या हुआ ये भी, इस जन्म में तो क्या ही उसका प्रयोजन है, क्यों पूर्व जन्म में कोई चीज हुआ तो इस जन्म में हम किस घर में आए, क्यों आए, हमारा प्रयोजन क्या है और आगे क्या होने वाला है, ये सब पता चल जाता है। ये किससे होता है? अपरिग्रह की सिद्धि से। अपरिग्रह का अर्थ क्या होता है? अगर हम ये सोचें कि हमें कोई एक्स्ट्रा चीजें जमा नहीं करनी, आजकल हम क्या होता है, हमें 10 रुपया जमा है, 20 करना, 50 करना है, करोड़ों संपत्ति जमा कर लेते हैं और जीवन पर्यंत मरने तक हम परिग्रह ही करते रहते हैं, जबकि जरूरत नहीं होती है। अपरिग्रह का मतलब जितना जरूरत है उतना ही हम इस्तेमाल करें, उतना ही हम कमा रहे हैं। अपरिग्रह का यही अर्थ है, हम जरूरत से ज्यादा धन का संचय नहीं करना अपरिग्रह है। जब इसकी सिद्धि होती है तो पिछला जन्म भी पता चलता है, इस जन्म में क्यों आए, क्या प्रयोजन है और आगे क्या होने वाला है। पांचों यम एक बार देख लेते हैं कि उसकी सिद्धि से क्या फल मिलता है। कहते अहिंसा से वैर का त्याग हो जाता है, अपना तो हो ही जाता है, जो सामने आता है उसका भी वैर त्याग हो जाता है। और सत्य की सिद्धि होने पर क्या होता है? कहते हैं क्रियाफल आश्रय का भाव आ जाता है, यानी कि अगर किसी को कुछ बोलेंगे तो वो हो जाएगा, आशीर्वाद या श्राप लग जाता है। अस्तय के बारे में कहते हैं क्या होता है? इसकी सिद्धि होने पर सभी रत्न प्रकट हो जाते हैं, छिपा खजाने का पता चल जाता है, सर्व रत्न उपस्थानम हो जाता है। ब्रह्मचर्य की सिद्धि होने पर वीर्य लाभ होता है, यानी अपूर्व शक्ति आ जाती है। अपरिग्रह की सिद्धि होने पर कहते हैं पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है, यानी कि उसमें तो सीधा कहा गया है पूर्व का भी, वर्तमान का भी, भविष्य का भी, तीनों का ज्ञान हो जाता है अपरिग्रह से। तो आज हम लोग 10 बज गए हैं, सोचा था कंप्लीट करेंगे, कोई बात नहीं, कल ये कंप्लीट हो जाएगा साधन पाद। आज हम लोग यम तक ही रहने देते हैं, कल नियम हम लोग कंप्लीट करेंगे और आगे उससे आगे भी साधन पाद कल कंप्लीट हो जाएगा।